सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं प्रमाणं कृपादि केवलं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हम सर्वस्य समर्पयामि। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी के अवसर पर मेरा बहुत आशीर्वाद है। और कृष्ण जब मैंने पहले भी बताया, कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो शिवरात्रि से भी ज्यादा महत्व रखती है। और जैसे हम शिवरात्रि का बड़ा शुरू करते हैं, मैं नहीं समझते कृष्ण जन्माष्टमी शिवरात्रि से किसी है। और ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। पर और चाह रहा था कि मेरे सामने बैठे हो, देख सकूं, बात कर सकूं, सारी चीजें कर सकूं। कृष्ण जन्माष्टमी ऐसी है, पर कृष्ण जन्माष्टमी पे तो सालों सालों नहीं मिल पा रहे, बात नहीं हो पा रही। लेकिन इससे पहले जहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी वो अच्छे होते, मुझे अच्छे लगते। वर्शिप जो है, वर्शिप और वर्शिपर, महाविद्या साधक परिवार में हम एक आध्यात्मिक संस्थान में दो चीजें हैं। एक तो वर्शिप है और दूसरा है वर्शिपर। वर्शिपर, वर्शिप का मतलब पूजा करना और वर्शिपर का मतलब पूजा करने वाला। तो ये दोनों चीजें, और इन दोनों चीजों से ही सारा काम होता है। और अगर इस पृथ्वी पे, ऑन दिस प्लेनेट ऑफ अर्थ पे, अगर कोई सबसे बेस्ट कर्म है, द बेस्ट कर्मा, और जो कर्म मतलब सबसे अच्छा कर्म कहलाता है, तो वो आपको कहलाता है वर्शिप करना, पूजा करना। इससे बेस्ट कोई कर्म है तो 10,000 साल पहले था, आज बात होगा। और वर्शिप करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, और वर्शिपर भी अलग हो सकता है, किसी चीज से हो सकता है। पर वर्शिप और वर्शिपर ये दोनों चीजें एक, और ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं, वंडरफुल। और यही पे हम लोग बात कहते हैं चमत्कार। तो चमत्कार और जो उपलब्ध होगा, जो चमत्कार घटित होगा, वो वर्शिप और वर्शिपर के कॉम्बिनेशन से ही होगा, किसी और से नहीं होगा। और संसार में सिर्फ एक चीज वर्शिप और वर्शिपर। और जो बड़े लोग हुए हैं, जो बड़े जिनके नाम पे आज धर्म चले, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे और भी कोई लोग, चाहे नानक हो, उनके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि वो वर्शिप और वर्शिपर एक हो। और उन्होंने इतनी प्यारी वर्शिप की, इतनी प्यारी पूजा की, इतना अच्छे से पूजा की, इतने पूजा में तल्लीन हो गए, जो पूजा के माध्यम से उनका एक नया पंथ और एक नए करोड़ लोगों को लाइट कैसे आई? जब तक पूजा और पूजा करने वाले एक भी लाइट नहीं आई, बिल्कुल सवाल ही नहीं उनका लाइट क्या होगा। और तो ये चीज। और दूसरी बात ये हुई, अगर किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ है, किसी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, किसी को सिद्धि प्राप्त हुई है, और किसी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसी की आंखों से आंसू बने हैं, कोई गुरुमय हुआ है, कोई गुरु के लिए रोया है, किसी को गुरु की बहुत याद आई है, तो ये वर्शिप, ये पूजा है। पूजा का मतलब ये नहीं कि आप फूल लेके बैठ गए और पत्ती लेके बैठ गए, एक थाली लेके बैठ गए, वो एक फॉर्म है, वो भी है फॉर्म, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पूजा के बिलियंस ऑफ फॉर्म है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पूजा का एक मात्र नहीं है, पूजा के बिलियंस ऑफ फॉर्म है। और पूजा का मतलब होता है माइंड का टोटल, जो माइंड है, माइंड की टोटल फ्लेक्सिबिलिटी और टोटल सॉलिबिलिटी, संपूर्ण तरलता और पूर्ण लचीलापन, ये मिला के पूजा कहलाता है। जब तक पूर्ण लचीलापन माइंड में नहीं आएगा, तो वो पूजा तो फिर भी कहलाएगी। पर धीरे 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 करके एक स्थिति ऐसी आती है, रबड़ के समान माइंड लचीला हो जाता है। तो रबड़ के समान लचीला माइंड हो जाएगा तो टूटेगा नहीं कभी, वो अनब्रेकेबल होगा, वो कहीं भी आ जा सकता है। जैसे रबड़ होती है, आप रबड़ को जितना भी फेंकते रहो, नहीं जितना भी खींचते रहो, अगर मैं 3 मंजिले से भी रबड़ को फेंक दूंगा तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं 30 मंजिले से भी रबड़ को फेंक दूंगा नीचे, तो रबड़ टूटेगा नहीं। और 30 मंजिल से अगर मैं क्या कहते, कितनी भी
अच्छा, अगर सोने को फेंकूंगा 30 मंजिल से नीचे तो उसमें डेंट आ जाएगा। अगर मैं लोहे को फेंकूंगा 30 मंजिल ऊपर से तो उसमें डेंट पक्का आएगा। कुछ भी फेंकूं उसमें डेंट आ जाएगा, पर रबड़ को मैं 30 मंजिल से फेंकूं कोई डेंट नहीं आता, वो वैसे का वैसे 10 का 10 रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो संपूर्ण लचीला मस्तिष्क आता है। और दूसरी चीज ये है कि संपूर्ण तरलता है, पूर्ण तरल। अगर मैं दूध को पानी में डाल दूं तो पानी और दूध एक हो जाएंगे, जो कि तरल है, एक दूसरे में मिल गए, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसने एक दूसरे को एब्सॉर्ब कर लिया और एक दूसरे को पता ही नहीं चला, और उसका देर इज नो साइड इफेक्ट एट ऑल, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। बॉडी की केमिस्ट्री और बॉडी को जो चलाना है, बॉडी की जो बीमारी है, उसमें ये लचीलेपन के कारण और ये तरलता ही दो चीज चाहिए। देन द बॉडी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और बॉडी जल्दी क्योर भी हो जाती है, वो बॉडी जल्दी रिकवर भी कर जाती है, वो बॉडी सारी चीजें हो जाती है। तो वर्शिप और वर्शिपर यही दो चीज। और इसमें सबसे बड़ी बात है कैटलिस्ट, प्रेरक, प्रेरक जो पूजा करने के लिए किसी को प्रेरित कर दे, सबको पूजा करा दे। तो वो उसमें माता जी एक्सपर्ट है, जैसे आपको अगर पूजा कराएंगे तो मतलब आपसे करा देंगे, आप करो चाहे मत करो, आप कैसे नास्तिक हो आस्तिक हो, 50-60% जो हो आपका मन है नहीं है, वो इट डजंट मैटर, तो भी संपूर्ण नहीं आया, पर वो अगर पूजा कराना चाहेंगे तो करा देंगे, पूरी तरह से करा के आपको रिजल्ट दे देंगे। तो कैटलिस्ट है पूजा कराने, करा देंगे। तो ऐसे बड़े गुरु हैं, और वही लोग पूजे जाते हैं। कष्ट क्या है? कष्ट पूजा करा लेते। What is the magic behind Krishna? Krishna आज 5000 साल हो गए, लॉर्ड कृष्णा knows how to take worship, इसी से वर्शिप कैसे करानी है, और वो व्यक्ति कैसा है, उससे किस फॉर्म में वर्शिप करानी है, वो भी उनको आता है। तो उन्होंने सबसे वर्शिप कराई है। हाथ को विष्णु जोड़े, हाथ को पढ़ने भी जोड़े, उनके सामने आती है। पढ़ने से पहले तो हाथ कृष्ण भी जोड़ के खड़े, विष्णु भी जोड़ के खड़े हो गए थे, बिल्कुल पूरे दिलो दिमाग से हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, और टोटल वर्शिप कृष्णा की हो गया। उसके बाद ऐसे ही हाथ को द्रौपदी ने भी उनके सामने जोड़े, वर्षिप तो द्रौपदी ने, वर्षिप तो कुंती ने भी किया। तो जो भी है, चाहे दुष्ट से दुष्ट लोग रहे हो, कृष्णा ने उनसे वर्षिप करा दिया, और सही अच्छे से अच्छे लोग रहे हैं, उनसे भी कृष्णा ने वर्षिप करा दिया, तो पूजा करा दी गई और पूजा कर दी गई। तो दोनों के दोनों जब एक साथ कर होंगे आपके जीवन में, आपको कुछ नहीं करना है, ये घटित, ये सृष्टि में तब से घटित होता आ रहा है, और इसी पे रिकॉर्ड, इसी पे जन्म है, इसी पे जीवन है, इसी के द्वारा जीवन का विकास है, और इसी में जीवन की निरंतरता है, और इसी में जीवन का नृत्य है, इसी में जीवन का आनंद है। सारी चीजें इसी में कि वर्शिप और वर्शिपा दो चीजें हैं। और तो आपको जो मैंने बात बोली है, वो बात किसी किताब में लिखी हुई है, न कहीं लिखी हुई है, और न मैं कहीं पढ़ के आया हूँ, पर मेरे जीवन का यही निचोड़ है। पूजा और पूजा लाउड भी होती है, पूजा साइलेंट भी होती है। और पूजा बहुत पर्सनल भी होती है, पूजा बहुत गोपनीय भी होती है, और पूजा माइक लाउड स्पीकर लगा के भी होती है, और काइंड ऑफ पूजा एक एक्सप्रेशन भी है। तो जिस लेवल की पूजा है, जिस स्तर का पूजन है, जिस स्तर की आप पूजा करना चाहते हैं, वो पूजा करने का आपको राइट है। वर्शिप वर्शिप एंड एवरीबडी इज वर्शिपर, अ साइंटिस्ट इज अ वर्शिपर, इज परफॉर्मिंग पूजा इन डिफरेंट सेंस, पर वर्शिप के अलावा कुछ करते ही नहीं। एक गायिका है, एक गायक है, वो चाहे वो कुछ भी गा रहा हो, पर वो जब गा रहा है तो उसका गाना तभी हिट होगा, तभी लोगों के दिल में बसेगा, जब वो टोटल वर्शिप उसमें होगा, टोटल वर्शिप होगा, टोटल डेडिकेशन होगा, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी एंड टोटल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ तरलता भी होगी, सॉलिबिलिटी भी होगी, तो उसका गाना कितना हिट होगा तो पूछने वाली बात। तो ये बच्चा भी माँ की पूजा करता है, हम भी करते हैं, और पूजा किसी चीज पर निर्भर नहीं, किसकी किसको पूजा करनी चाहिए करती है, ये बात नहीं लगता है। वर्शिप इज फ्री। आप एक पत्थर रख के, एक पत्थर रखेंगे, एक यंत्र रखेंगे, और उसके ऊपर क्या वर्शिप कर सकते हैं, और वो वर्शिप इतनी प्रचंड होती है कि इट कैन गिव यू व्हाटएवर यू वांट। आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए, आपकी क्या इच्छा है और आपको राइट है, वो सिर्फ एक ही चीज से प्राप्त होगा, वर्शिप को वर्शिप कर सकते। सभी धर्मों की इस्लाम में देखिए तो वो भी मक्का मदीना जाते हैं, चौकोर पत्थर रखा हुआ, पवित्र जो भी है, सारी बात वर्शिप करते हैं। वो लोग बुक को रख के, बस इस्लाम में क्या है, एक बुक है उसकी वर्शिप होती है।
ये हमारे यहाँ भी गीता की वर्शिप होती है, और क्या है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल की वर्शिपिंग होती है। पर हमने थैंक गॉड सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म में ऑल ऑप्शंस आर ओपन। आप मेरी भी वर्शिप कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? और मैं भी आपको उतने ही रिजल्ट दूंगा जितना कृष्ण देता है, उससे ज्यादा दे दूंगा। न कृष्ण से मेरा कंपैरिजन है, ना कोई बात है, ना कोई बात है। आप निकलेश्वर की पूजा करने करिए, आप मेरी भी करके देख लीजिए, मैं आपको निकलेश्वर से ज्यादा रिजल्ट दे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं निकलेश्वर से महान हो गया ना। तो ये एक जो मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस? जब आपको ये तथ्य मालूम चल जाए कि somebody is worshiping you, और आप उसकी आपकी पूजा कर रहा है वो व्यक्ति या वो, और आप उसकी पूजा को पूरा 100% रिजल्ट देने में सक्षम है, देन यू बिकम अ समथिंग डिफरेंट पर्सन। अ डॉक्टर कैन वर्शिप, वो भी वर्शिपिंग है, वो वर्शिप से कहाँ अलग है? और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में मैजिकल रिजल्ट तभी आएंगे जब वो दोनों के अंदर प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग होगी। वर्शिप हो जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत बहुत मैंने गहन गूढ़ और गंभीर बात कही है। मैंने देखा है, जैसे जो पेड़ लगा होता है, इतना ज्यादा वर्शिपिंग होती है, जैसे पीपल का पेड़ लगा होता है। आप कहते हैं आप प्लांटेशन करके आप पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ लगा के आपको लाइव देखना है तो अपनी जिंदगी में लाइव दिखाता हूँ। जो कुछ पेड़ इतने सेंसिबल होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, प्लांट्स होते हैं कि दे नीड वर्शिपिंग, जो चाहते हैं वर्शिपिंग हो। और जैसे ही उन पेड़ों की पूजा होती है वो 1000 गुना लाख गुना ज्यादा स्पीड में बढ़ते हैं, क्योंकि दे एक्सेप्ट वर्शिपिंग। वो पेड़ का कोई महत्व नहीं है, पर उनमें प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग वर्शिप, एक्सेप्ट करने की उसमें प्रोसेस है। आप पीपल का लगा दीजिए, बरगद लगा दीजिए, आप उसमें क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे गोपनीय पेड़ है, आप उसको रोज धूप दीप अगरबत्ती दिखा दीजिए, आप उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए, उसको अच्छे से लीप पोत के रख दीजिए, आप चमत्कार देखेंगे। 1 साल के अंदर वो इतना बड़ा हो जाएगा, इससे ही बड़ा हो जाएगा। और वैसे आप उसको लगा के छोड़ दीजिए, मैं सच कहता हूँ, आप उसमें यूरिया भी डालिए, खाद भी डालिए, आप उसके अंदर उसको कुछ भी करिए, पानी भी रोज दीजिए, वो पेड़ इतना नहीं बढ़ेगा। जहां उसने वर्शिप को एक्सेप्ट करना कर दिया, द मैजिक विल स्टार्ट। लोग चमत्कार की बात करते हैं, मैं सीधे सीधे आपको चमत्कार दे रहा हूं। और जो लोग ऐसे भगवान ने बना दिए, गिफ्टेड बना दिया, जो अपनी साधनाओं के माध्यम से समझ गए कि हाउ टू वर्शिप, और पूजा कैसे लेनी है, पूजा कैसे ग्रहण करनी है, सामने वाले से पूजा। गुरु वही सक्सेसफुल है जो अपने शिष्य से पूजा करवा ले, और शिष्य उसकी पूजा करे तो शिष्य उसकी पूरी पूजा को गुरु एक्सेप्ट कर सके। कुछ भी हो, वो उसको ज्ञान नहीं हो चलेगा, उसको बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता हो चलेगा, वो सुंदर हो, बदसूरत हो, बुढ़ा हो, जवान हो, चलेगा, कोई मतलब नहीं उस बात का। वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसके इंटेलेक्ट की भी जरूरत नहीं होती, बट ही नोज कि उसको पूजा ग्रहण करने की क्षमता हो। शिष्य के द्वारा का शिष्य उसके पांव छूता है, शिष्य उसके सामने हाथ जोड़ता है, सम्मान करता है, शिष्य उसको कुछ कहता है, उसको 2 रुपया देता है, तो वो पूजा है। उस पूजा को, उस वर्शिप को ग्रहण करने की ताकत गुरु में होनी चाहिए, और जब वो गुरु में ग्रहण करने की ताकत होगी तो वो दे देगा। देन ओनली ही कैन डिलीवर। वो डिलीवरी तभी कर पाएगा जब वो पूजा को ग्रहण करेगा, और जब पूजा ग्रहण करे, डिलीवर करेगा, तो शिष्य को वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। आप कितनी भी मीठी बातें कर लीजिए, कितनी भी ज्ञान दे दीजिए, कितनी भी समझाई दे दीजिए, मुझे इन सब चीजों में आई डोंट बिलीव ऑन दोस। बकवास है सर, बिल्कुल बकवास है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, मुद्दे की बात ये है, पॉइंट टू पॉइंट बात ये, वर्शिप एंड वर्शिपर। आपने खाया, आपके पेट ने उसे एक्सेप्ट किया। आपने समोसा खाया, आपके पेट ने समोसे को एक्सेप्ट किया, और समोसा खा के आपको अच्छा लगा। ये टोटल वर्शिपिंग हो गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका समोसा आपके पेट को पच गया, और आपने उसको रिजेक्ट किया, आपने उसको ग्रहण नहीं किया, आपको पेट समोसा खाने के बाद एसिडिटी हो गई, आप उल्टी करने लगे, ओपने लगे, जाके डॉक्टर के पास बैठ के पेट में जलन होने लगी, आपके पेट की वर्शिपिंग पावर खत्म हो गई। वो वर्शिप नहीं हो रही उसमें, तो वर्शिप नहीं हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा। और शिष्य को भी, और दूसरी बात ये, अप टू सम एक्सटेंट ये शिष्य को भी पूछना पड़ेगा कि वर्शिप कैसे की जाती है। और इसमें इट इज द इंटरेक्शन। कृष्णा क्या है, कृष्ण क्या है? देखिए, अब आप मुद्दे की बात करते हैं, हम आईटी युग में रहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात चलती है आजकल, और मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप मुझसे 1000 किलोमीटर दूर होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
अब आपसे बात कर रहा हूं तो आपको आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, एक आपके साथ मेरा और आपका संवाद हो रहा है, आपके साथ मैं बातचीत कर रहा हूं, आपको समझ रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द इंटरेक्शन। और जब तक वो प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं होता। हो सकता है शिष्य अपनी बातें कुछ नहीं कह पाते हैं, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या बात नहीं कर पाते हैं, या उनमें कुछ और चलता रहता है, वॉट एवर इज दैट थिंग, पर इंटरेक्शन आपको करना आना चाहिए। और जब आप इंटरेक्शन करना सीख जाएंगे तो पूजा क्या, व्हाट इज वर्शिपिंग? वर्शिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। आप पूजा के माध्यम से बात किससे बात कर रहे हैं? अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं और आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आपको हिंदी नहीं आती होगी तो भी आप मेरी बात को 90%, अगर आप मराठी हैं तो 80% समझ जाएंगे, 20% हो सकता है आप नहीं समझ पाए। और होता है, ऐसा भी होता है, पर फिर भी मेरे इशारे भाव भंग में, मेरे एग्जिस्टेंस से आपको बात पूरी समझ में आएगी। द क्वेश्चन इज दैट आप पूजा कर रहे हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट मालूम होना चाहिए, आपको इंटरेक्शन करना है। और जब आप इंटरेक्ट कर लेंगे, आप भगवान के साथ, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, मतलब गणेश जी के साथ आप संवाद और संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप गणेश जी से इंटरेक्ट करेंगे तो आप बता दीजिए, गणेश जी की पूजा 10-50 आदि काल से होती आ रही है, शिव जी की पूजा आदि काल से होती आ रही है, भगवती की पूजा आदि काल से होती आ रही है। अगर भगवती इंटरेक्ट नहीं करेगी, अगर शिव जी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अगर गणेश जी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो मनुष्य, मानव जाति की, मनुष्य इतना मूर्ख नहीं है, उसके पास इतना बड़ा 10 किलो का माइंड लगा के रखा है, वो 200 साल बाद पूजा छोड़ देगा। ठीक है, 1-2 पीढ़ी 4 पीढ़ी वो लास्ट शर्म में करता रहेगा कि माँ बाप भी करते हम भी कर लेते, और उसके बाद वो गणेश जी की पूजा पक्का छोड़ देगा, वो भगवती की पूजा पक्की छोड़ देगा, वो शिव जी की पूजा पक्की छोड़ देगा। क्यों? इसीलिए शिव जी को इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसलिए भगवती को इंटरेक्ट करना पड़ता है, गणेश जी को इंटरेक्ट अपने भक्त के लिए करना पड़ेगा। ये पूजा है, वो पूजा के माध्यम से टेस्ट करता है, देखता हूँ गणेश जी मेरी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, मेरी मनोकामना पूरी करते हैं कि नहीं करते, मेरे जीवन में सहूलियत लाते हैं कि नहीं लाते, मुझ पे कृपा या अनुष्ठान बनाते हैं कि नहीं बनाते। दिस इज द वो ये ये आपके सब लेवल्स पे ये बात चलती है। आप भी गणेश जी की पूजा करते हैं, आप मुझसे नहीं कहेंगे कि मैं ये इसलिए, पर आप, मुझे मालूम है आप क्या सोचते हैं। जब वो धीरे धीरे इंटरेक्शन आपका गणेश जी से हो जाएगा और आपको वहां से सिग्नल्स मिलने लगेंगे, हाँ गणेश जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दिया, मेरी बीवी को अकल दे दी तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, उसको सुधार दिया बुद्धि देके, मेरे बच्चे बिल्कुल नालायक थे तो उनको भी सुधार दिया अकल देके, उनको भी कुछ किया उनके लिए। तब आपका इंटरेक्शन होने लगेगा कि आप समझ, हाँ गणेश जी की एक पावर है, वो क्रियाशील है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आप। कहते हैं ना बुद्धि के देवता है, रिद्धि सिद्धि बुद्धि। अब बच्चों को बुद्धि नहीं दी, बच्चे नालायक हैं एकदम, तो आप सीधे प्रार्थना करो गणेश जी को थोड़ा बुद्धि बुद्धि दो। अब जैसे ही गणेश जी को बुद्धि देंगे, इंटरेक्शन हो गया आपका, फिर आप गणेश जी के भक्त बन जाओगे, वो आप उनको इष्ट मान लो। तो इंटरेक्शन तो होता है, कभी सपने में दर्शन दे दे, कभी गणपति लोग दिखाई दे जाएगा आपको, कभी आपको आकाशवाणी से मंत्र प्राप्त हो जाएगा, कभी आपकी अचानक रक्षा हो जाएगी। दिस इज नोन एज इंटरेक्शन। तो वर्शिप और वर्शिपर के बीच का जो संबंध है वो मैग्नेटिक और मैजिकल संबंध है। भाई महावीर को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ? वर्शिप से ही तो हुआ ना, और कैसे हुआ? बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप से ही तो प्राप्त हुआ ना, और कैसे प्राप्त हुआ? हनुमान जी को राम कैसे मिले? वर्शिप से ही मिले ना। तो भले भक्ति के माध्यम से या कर्म के माध्यम से, और किस माध्यम से मिले? अर्जुन को कृष्ण किस माध्यम से मिले? वर्शिप से ही मिले ना। और वो प्रेममयी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जैसा भी उसकी बुद्धि ज्ञान, जैसा भी उसने प्रोसेस किया उससे हुआ। आप महाकाल का अभिषेक करते हो, भस्म आरती करते हो, भस्म आरती के माध्यम से भी आपको प्राप्ति होती है। तो जो आपको जो वर्शिप का प्रोसेस है उससे आपको इंटरेक्शन हो गया, हो गया इंटरेक्शन। तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी नया बना है, जो कुछ भी विशेष मनुष्य बना है, इट इज बिकॉज ऑफ वर्शिप। उन्हें मालूम है कि हमको वर्शिप नहीं तो कौन कौन पूजा करेगा? कोई कोई मनुष्य किसी भी धर्म में पूजा नहीं करेगा, पक्का मान के चलो आप। इंसान बहुत समझदार है, इंसान को कोई बेवकूफ समझता है या समझता है मूर्ख है, वो खुद ही सबसे बड़ा मूर्ख है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे आदमी को मालूम चलता है वैसे वैसे आदमी इस हिसाब से काम करता है। और कृष्ण 5,000 सालों से, 5,000 साल पहले ही विजिटेड द प्लेनेट अर्थ। मैं उनको जीवन मृत्यु से नहीं जोड़ता, विजिट किया उन्होंने, आए हैं कुछ दिन यहाँ रहे, फिर वेंट टू सम अदर प्लेस, कहीं कहाँ चले गए, किस जगह उन्होंने विजिट किया है वो अलग विषय है।
पर इसमें आप एक चीज ये देखोगे कि आज 5,000 साल हो गए, वो फेडेड नहीं हुई होती। उनके आने से और जाने से कोई फर्क नहीं, आज भी उनमें उतना ही आकर्षण है, उतनी ही बातें, उतनी सारी चीजें। क्यों? क्योंकि ही इंटरेक्टेड विथ ईच एंड एवरीबडी, और जिसके साथ भी उन्होंने इंटरेक्शन किया है उसके लेवल का इंटरेक्शन किया है। अगर उन्होंने गोपियों से बात की है तो गोपियों का जो स्टैंडर्ड था, जो लेवल था, जो उनकी डिमांड थी, उस लेवल पे इंटरेक्ट किया है। उन्होंने बहुत बहुत अपने जीवन में ज्ञानियों से भी बात की है, सिद्धों से भी बात की है, तो उनके लेवल पे इंटरेक्ट किया है। और ये इंटरेक्शन क्यों? मेरा आपके साथ बात होती है, मुझे भी लोग चाहिए होते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। तो इंटरेक्शन किससे किया जाए? अगर मैं किसी से 15 मिनट फोन पे बात कर रहा हूँ, तो वो उसका माइंड इज इतनी क्वालिटेटिवली कि दैट आई कैन टॉक टू हिम 15 मिनट, और 15 मिनट बात करने के बाद मुझे भी बुरा नहीं लगा, उसको भी बुरा नहीं लगा। ये आपको समझने वाली चीज है कि अगर मैंने आपसे 5 मिनट बात की, 5 मिनट बाद या 5 मिनट में आपके आमने सामने बैठा, आपसे इंटरेक्ट किया, 5 मिनट बाद आपके साथ बैठने के बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या इंटरेक्ट करूं, क्या बात करूं उससे? फिर वही बात। तो वो जो एक लेवल चाहिए इंटरेक्शन का, वो लेवल होना चाहिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब तक वो लेवल ऑफ इंटरेक्शन आप नहीं बनाओगे, कुछ नहीं होगा। सपोज इफ यू कैन सिट विद अ साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट के साथ बैठे और साइंटिस्ट के साथ एक स्पिरिचुअल पर्सन और साइंटिस्ट दोनों अलग अलग डायमेंशन में चल रहे हैं, और स्पिरिचुअल पर्सन और साइंटिस्ट 3 घंटे तक साथ बैठते हैं और 3 घंटे तक एक दूसरे से बात करते हैं, और या 1 घंटे बात करते हैं, दोनों हैप्पी फील करते हैं कि साइंटिस्ट को भी लगता है यस आई मेट विथ समवन, और स्पिरिचुअल पर्सन को भी लगता है आई मेट विथ समवन। देन दिस इज द इंटरेक्शन, दिस इज द वर्शिपिंग, और उससे एक न्यू इवोल्यूशन होगा। और पता चला आप बैठे शिष्य के साथ, 2 मिनट बाद आपको लगता है भाड़ में जाइए, जाए यहाँ से, दिमाग खराब करके बात कीजिए मेरा, या फोन उठा के पटक देने का मन करता है कि आप क्या बात करूं मैं इससे। तो इंटरेक्शन करने के लिए, किसी के साथ रहने के लिए, किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए, किसी के साथ अंतरंग क्षण बिताने के लिए, किसी के साथ व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए, किसी के साथ लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक इंटेंसिटी चाहिए होती है, कि इंटरेक्शन ऑफ माइंड चाहिए, क्वालिटी ऑफ माइंड चाहिए होता है, विच कैन टॉक टू ईच अदर, विच कैन लिव ईच अदर, विच कैन क्रिएट ईच अदर। यही तो है ना, एक साथ रह के ही आदमी कुछ नया क्रिएट कर सकता है, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ अ, आनंद को उत्पन्न कर सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है। अब 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बाद गाली गलौज हो रही, झगड़ा हो रहा है, उसको तुमको मुझे तुमसे शिकायत है, तुम्हें मुझसे शिकायत है, वो इंटरेक्शन, फिर लोग उस इंटरेक्शन को रोक देते हैं। वो क्या बात करें, क्या मतलब है उससे बात करने, कोई बात नहीं करता, फिर लोग कटते हैं उस चीज से, उस चीज को छोड़ देते हैं, और हटाओ जाने दो, जबरन की बातें, बेसिर पैर का आदमी है, बेसिर पैर की लोग हैं, इनसे कितनी देर बात करोगे आप? तो जो इंटरेक्शन है उसमें माइंड खुलता है, उसमें पूरा का पूरा माइंड खुलता है, और बड़ा प्रेम पूर्वक खुलता है। और उसीलिए उसने कहा ना, कृष्ण ने क्या कहा? आपने कृष्ण की बात पे, इंटरेक्शन की बात पे ध्यान नहीं दिया। उसने, कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, हे मैं सब में सर्वश्रेष्ठ हूँ। कृष्ण ने यही बात कही कि मैं सब में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं नारायण हूँ, और तू नर है अर्जुन, और तू नरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तुझसे ऊपर कोई नर नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग में इतनी बड़ी संसार और पृथ्वी पे जो एक पुरुष है, पुरुषों में या स्त्रियों में तू सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। या तुमसे कुंती, उसने द्रौपदी से कहा तू सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, पूर्ण स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे इंटरेक्ट करूंगा, कृष्ण ने कहा। और उसने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम पूर्वक इंटरेक्ट करता हूँ। और बहुत मधुरता के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत मीठा बोलते हुए, बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत आनंदमयी स्थिति में, सब टाइम से फ्री फ्रॉम टाइम, ही सेड गीता टू अर्जुन। एक इंटरेक्शन हुआ दोनों में, एक सर्वश्रेष्ठ जो जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पूर्ण है प्रभु श्री कृष्ण, और सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, उन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। और वो दोनों के बीच इतना मधुर, इतना उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, यस ऑफ कोर्स देयर आर क्वेश्चन आंसर, हजारों क्वेश्चन अर्जुन हैज आस्क्ड। अर्जुन ने हजारों क्वेश्चन पूछे हैं, खुल के पूछे हैं, ऐसा बताओ, ऐसा नहीं तो ऐसा बताओ, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, पाप तो नहीं है, ये पुण्य तो नहीं है, ये धर्म तो नहीं है, अधर्म तो नहीं है, ये काम सही है या गलत है। ये आज कितने क्वेश्चन पूछे उसने, उसने अपने माइंड के सारे क्वेश्चन निकाल के कृष्ण के ऊपर फेंके, और कृष्ण ने बहुत मधुरता से जवाब दिया, हे सखा
मैं तेरे को बताता हूँ इसके बारे में, मैं तेरे को सुनाता हूँ इसके बारे में। कहीं भी वो इरिटेट नहीं हुए, कहीं भी उनको गुस्सा नहीं है, कहीं भी उन्होंने गाली गलौज नहीं की, कहीं भी वो कृष्ण को थप्पड़ मारने नहीं दौड़े अर्जुन को। कभी भी उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहा कि तू मूर्ख है, बेवकूफ है, तुझसे बात करके मेरा समय बर्बाद हो रहा है। He never said this to you. Both of them are best in their field and they interact with each other and the wonderful Gita came to us. और आज भी हम 5000 साल बाद भी उस गीता को पढ़ते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच इंटरेक्शन से उसका प्रोडक्शन हुआ, वो चीज डेवलप हुई है। अगर वो इतने सारे खड़े तो थे बकवास लोग वहां पे, दुनिया भर की कचरा खड़ा हुआ था, पूरे विश्व से वीर योद्धा उन्होंने बुलाए थे, सब बकवास लोग खड़े हुए थे, लड़ने झगड़ने मरने वाले, गाली गलौज, चोरी चकारी, जितने भी घटकर्म होते सब तो मौजूद थे वहां पे। कोई अच्छा मसल्स वसल्स बना के भी लड़ाकू धड़ाकू खड़े थे दुनिया भर के लोग वहां, बेसिर पैर के लोग। पर इंटरेक्शन सिर्फ अर्जुन से हुआ, चारों भाई भाइयों से भी कुछ नहीं हुआ इंटरेक्शन का। तो दिस इज द ओनली थिंग। आप हम गीता की बात करते हैं, हाउ गीता का इंटरेक्शन। और जब मेरा इंटरेक्शन मेरे भगवान से होता है, मेरे इष्ट से होता है, वो डेली होता है। मैं 2 बार तिरुपति बालाजी की पूजा करता हूँ, सुबह और शाम। देन आई इंटरेक्ट विद तिरुपति बालाजी। अब ऐसा नहीं तिरुपति बालाजी से इंटरेक्ट कर लिए ठीक है, मैं मेरा इंटरेक्शन होता है, सारी बातें होती, सारी चीजें होती, तो उस समय वो आपको बेस्ट देंगे, उस समय आपको देंगे। इसीलिए मैंने कहा वो वर्शिप एंड वर्शिपर इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर ये बात सही तरीके से गुरु शिष्य को समझा दे तो शिष्य का उद्धार हो गया। कुछ मत करो शिष्य के साथ, कुछ भी मत करो, उसका कोई काम काम मत करो, उसको कोई उपदेश मत दो, उसको कोई ज्ञान मत दो, उसको ये भी मत दो तू सही है गलत, कुछ मत बोलो। बस गुरु को सिर्फ इतना करना है, अपने शिष्य को ये सिखा देना है, एक माता पिता को अपने बच्चे को ये सिखा देना है, एक टीचर को अपने स्टूडेंट को ये सिखा देना है, एक उस्ताद को अपने जिसे कहना कि चेले को ये सिखा देना है। बहुत से नाम होते हैं, बहुत सारी चीज होती है कि यू मस्ट बी अ रिलीजियस वर्शिपर, ट्रू इन द ट्रू सेंस तुम वर्शिप करो। दिस इज द ओनली वे टू लिव बेस्ट लाइफ इन दिस प्लेनेट, और कोई रास्ता नहीं। अगर जिस दिन तुम बेस्ट तरीके से वर्शिप करना सीख गए, वो दिन तो, और वर्शिप करने के लिए कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। तुम सिर्फ दिल से, ओपन हार्ट से, प्योर हार्ट से वर्शिप करो। एक पत्थर रखो, एक लकड़ी रखो, एक बजाय एक समुद्र के अंदर से कुछ भी निकाल के ले आओ, उसको रख लो, उसको लीप पोत के अच्छे से उसके प्रति अच्छे भाव से, बिना किसी डाउटफुल तरीके से उसकी वर्शिप करो। दैट्स ऑल द मैटर इज। फोटो रख लो तो और अच्छा है। और अगर कोई लिविंग जीवित जागृत गुरु मिल जाता है तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो बुद्ध के जन्म होने के साथ बहुत सारे ब्राह्मण बुलाए उनके बाप ने, तो राजा था कि भाई ये बताओ कि इस बच्चे का भविष्य क्या है। आप लोग सुन रहे हो मेरी बात, इधर तो घूम रहे वर्शिप कर रहे हो दिमाग। अगर आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, बैठ के अपने घर में गुटखा चबा रहे हो मेरे सामने खड़ 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 खड़, और लेटे हो बिस्तर के ऊपर और मैं बड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ से बैठ के, तो कोई वर्शिपिंग नहीं है। आपका 2100 रुपया भी डूब जाएगा, और फिर मैं, मेरा तो खैर जो है कल्याण होता ही है वो होता ही है। तो जैसे बुद्ध पैदा हुए, तो बुद्ध के पैदा होने की तुरंत बाद एक ब्राह्मण रोने लगा कस कस के। वो बहुत बड़ा जोशी था, तो रोने लगा कस कस के। तो उससे पूछा क्यों रो रहे हो आप? बोले जिस व्यक्ति की, जिस बालक की, जिस जातक की आप मुझे कुंडली दिखा रहे हैं, ये आने वाले समय में सबसे बड़ा, ये परम ज्ञानी और सब सारी चीजों को क्रॉस करके बुद्ध बन जाएगा। और मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि जब मैं अभी आप, ये अभी बच्चा है, अभी 4-6 महीने का है, और जब तक ये बड़ा होगा, जब तक इसको बुद्धत्व प्राप्त होगा, तब तक मैं मर जाऊंगा। वो इस अर्थ पे आया मेरे सामने अभी बालक के रूप में है, और एक दिन ये महान बुद्ध के रूप में सशरीर खड़ा हो जाएगा। पर मैं इसको, इसकी वाणी नहीं सुन पाऊंगा, इसके मुख से निकली प्रेम और बुद्धत्व की वाणी नहीं सुन पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि मेरी अभी 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र हो रही, जब ये 40 साल का हो तब तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो वो अपने पुत्रों को बुलाते हैं, वो अपने पुत्रों को बुलाते, सारे पुत्रों को बुलाते हैं, बोलते हैं, बोल देखो बेटा, मैं तो तुमको साफ साफ बता देता हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। क्योंकि जब तक इनको बुद्धत्व की प्राप्ति होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब तक तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। पर तुम मेरे पुत्रों, ये बुद्ध को कभी मत छोड़ना, ये सिद्धार्थ को कभी मत छोड़ना, इसको पकड़ के रखना। और जब ये बुद्धत्व प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा तो ये तुम्हारा कल्याण करेगा। इसी अर्थ पे, इसी पृथ्वी पे एक दिन ये छोटा 6 महीने का बच्चा पड़ा है, एक दिन महान बुद्ध बनेगा। और उस समय तुम इसके पास चिपके रहना, और जो ये बोलेगा वो तुम ग्रहण करना। वो तुम उससे, तुम्हारा, हमारी पीढ़ियां, हमारा परिवार, हमारे बच्चे मुक्त हो जाएंगे, और वो तुमको इनके साक्षात मुंह से सुनने को मिलेगा। ये कितनी बड़ी सीख है,
ये कितनी बड़ी समझदारी है, ये कितनी बड़ी चीज है इस अर्थ में कि उन्होंने पहले बोल दिया अपने बच्चों से कि इनको छोड़ना मत। और कृष्ण के साथ भी यही है, पहले ही बोल दिया था कि भाई कुछ भी हो जाए इनकी टांग मत छोड़ना, इनको पकड़े रहना, इनको इनसे इनसे इनको छोड़ के मत भागना। क्यों? आज नहीं कल ये कहां पहुंचेगा। ये गुरुओं के साथ होता है। अगर कोई मुझे 5 साल पहले छोड़ के भाग गया हो तो आज वो रो रहा होगा, दैट पर्सन इज इडियट, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि आगे आज ये घटित हुआ, आज आगे क्या घटित हुआ, क्या चीजें हुई। दैट पर्सन इज इडियट। समझ लीजिए ये बात। पर जो समझदार होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया था ये कृष्ण को मत छोड़ना। कुंती ने कहा था, कुंती ने 5 पांडवों से कहा, आवाज आ रही है? कुंती ने 5 पांडवों से कहा था जग रूठ जाए पर ये कृष्ण को मत छोड़ना भैया। तुम लोग, तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, जुआ खेलोगे, सट्टा खेलोगे, बीवी को हारोगे, सब कुछ होगा, सब जंगल में जाओगे, मरो जियोगे, जो कुछ होगा, पर ये कृष्ण को मत छोड़ना। कृष्ण के पांव पकड़ लेना, कृष्ण को कभी मत छोड़ो। इसीलिए अर्जुन ने उसमें कहा, जब दुर्योधन वो जाते हैं, कहा कि मुझे तो अब कृष्ण दे दो, मैं आपको अपने रथ में चाहता हूं, बाकी ये सब ले जा। तो जब ऐसा आदमी को समझ में आ जाता है, ऐसी चीज समझ में जाती है, और वो जब उन्होंने कृष्ण को रख लिया अपने पास, तो जीत गए, मर गए सबके सब, फालतू फालतू कचरा साफ हो गया पूरा। तो ये बात आपको समझने वाली बात होती है, क्या रखना है। आपके जीवन में बहुत सारी स्थिति आएंगी, और जब आपको अच्छी चीज मिले तो आप रख लो। तुम्हारी माता जी कहानी कहती, एक बात कहती है हमेशा, मुहावरा कहती है, जो जिसको मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, हीरा मिल जाए तो गठिया लो, किसी को बताने की क्या जरूरत है। मतलब शी सो इंटेलिजेंट, सो समझदार है कि उसको अगर कोई अच्छी चीज मिलती है तो फट से गठिया लो, तो अपने पल्लू में बांध लो, छुट्टी करो, किसी को बताने की क्या जरूरत है। और उसने निखिलेश्वर को गठिया लिया, अपने पास रख लिया, अपने पीछे रखी रही, और जो भी उसको मैंने चीज देखा, अच्छी चीज मिलती है, वो इतनी समझदार है, फट से उसको पकड़ लेती, उसको नहीं छोड़ती। ये मैं उसके साथ इतने साल रहने का अनुभव मेरा, उसको नहीं छोड़ती वो। अच्छी चीज मिल गई तो अच्छी चीज को मूर्ति मूर्ख थोड़ी है। कोई कुछ से कह दे कि निखिलेश्वर छोड़ दे तो किसी की नहीं सुनेगी, पर वो निखिलेश्वर को अपने पास रखी रही। और आज वो उसने गठिया लिया, तो गठिया लिया। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। और कृष्ण की पूजा में, भक्ति में एक चीज है, हमको बहुत साइकोलॉजिकल शॉक्स लगते हैं। एक जो ब्रेन सेल होती है, ब्रेन सेल अगर एक बार डिटोरिएट हो गई तो डिटोरिएट ब्रेन सेल नई नहीं हो सकती। वो फिर उसके बाद उसमें यस, देयर इज अ प्रोसेस, अ न्यू ब्रेन सेल कैन बी क्रिएटेड, कैन मस्ट बी, इट इज गोइंग टू बी क्रिएट इन योर माइंड। वो जो खराब हो गई उसको बनती नहीं, नई की नई क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ही सबसे बड़ी बात ये है कि हमको जो, आपकी समस्याएं क्या है, आप एजी कुछ नहीं होती, बुढ़े होना कुछ होता ही नहीं। वो लोग कहते हैं वृद्धावस्था होता है कि नहीं नहीं, वो बहुत बहुत मुश्किल है। लोग बोलते हैं कि हमारी उम्र हो रही है, हम ये हो रहा है, ये सब बातें हैं, हम घिस गए, हम थक गए, हम बर्बाद हो गए। ये सब के पीछे साइकोलॉजिकल शॉक्स है। जैसे कहते हैं ना कि आप न चाहते हुए भी आपको लोग साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक झटके देते हैं, बिजली के झटके, गालियां देते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको गंदा बोलते हैं, आपको हीन बोलते हैं, आपको पैसा चुरा के भाग जाते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं, आपको हर्ट करते हैं। मिलियंस ऑफ वे है जिससे कि एक इंसान के ऊपर साइकोलॉजिकल शॉक हर घंटे लगते हैं, हर मिनट में लगते हैं। आप जहाँ नौकरी करते हो वहां आपकी ऐसी जैसी कर देती, सुबह से शाम तक मट्टी पलित हो जाती है आपकी, आपको पैसे नहीं मिलते, आपकी बीवी आपका अपमान करती है, हमारे साथ सबके साथ आपके शिष्य आपको गाली बकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल शॉक्स लगते रहे, और वो साइकोलॉजिकल शॉक्स लगते हैं। हमारा कोई अपना मर जाता है, हमारी अच्छी चीज हमसे बिछुड़ जाती है, हमको वो चीज प्राप्त नहीं होती, हमको जीवन में सफलता नहीं मिलती है, होता है, बहुत कुछ होता है हमारे जीवन में। तो ये क्या करते हैं, ये जो चीजें होती है, ये एक तरह का शॉक लगाती है हमको, और वो साइकोलॉजिकल शॉक लगते 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 पूरी साइकोलॉजिकल फील्ड टूट जाती है, गड्ढे ही गड्ढे हो जाते हैं, वो किसी काम की नहीं बनती। तो और इसी से सारी समस्या क्रिएट होती है। अल्टीमेटली जब आप गुरु के पास जाते हैं, जगत गुरु के पास जाते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्णा की भक्ति करते हैं, और फिर कृष्णत्व को समझ लेते हैं। और कृष्णत्व कोई, कृष्ण जो 5,000 साल पहले हुआ था वो तो हुआ था, पर उसके बाद कृष्णत्व ने एक काम किया, कृष्णत्व में सबसे बड़ी बात है, ये इजी गोइंग ट्रांसफरेबल है। दिस इज ट्रांसफरेबल एवरीवेयर। ये ऐसा नहीं कि कृष्ण कृष्ण के साथ पैदा हुआ उसके बाद खत्म हो गया, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप मूर्ख हैं और कुछ नहीं।
क्योंकि व्हाट इज लाइफ, जीवन तत्व कभी नहीं खत्म होगा। आज मेरे अंदर जीवन तत्व है, माता जी के अंदर जीवन थे, वो आपको लाइफ दिख रही, मैं आपको लाइफ दिख रहा हूँ। अगर मैं आज कभी शरीर छोड़ के चला जाऊंगा या कोई और XYZ शरीर छोड़ के चला जाएगा, तो क्या जीवन खत्म हो जाएगा? वो किसी और चीज में वो जीवन दिखाई देने लगेगा। हो सकता है बच्चों में, इसमें उसमें, आप शिष्यों में, कहीं ना कहीं वो जीवन जीवन तत्व दिखाई देता है। जीवन तत्व खत्म नहीं होता, आज भी जाता आता रहता है। ऐसे ही कृष्णत्व जो है वो इतना ज्यादा एक्सपेंडेबल है, इतना ज्यादा फैल गया है। और वो एक बात अलग थी कि एट सम टाइम कृष्णा के अंदर वो सारी चीजें कंसंट्रेट हो गई, बीमिंग हो गई है, एक व्यक्ति से वो सारी चीजें निकल रही थी। पर वो जो किरणें निकली हैं, वो किरणें आज बहुत सारे लोगों में आपको देखने को, कृष्ण तो देखने को मिलता है। वही मुस्कान, वही ज्ञान, वही आनंद, वही चमत्कार, वही वर्शिप। वो चीज आपको देखने को मिलती है। वही शिष्य का उद्धार, वही मानव जाति का उद्धार, वही प्रेम, वही आनंद बिल्कुल मिलता है। वो कृष्णत्व में है, आज भी है। और कृष्णत्व लोगों में समय समय पे प्राकट और उत्पन्न होता रहता है। तो कृष्णत्व कहीं जाता नहीं, वो भी लाइफ के समान है, दिखता ही रहता है। अब रोज कोई बकरा काट के खाते हैं, तो क्या ईद के दिन पूरे बकरे काट दिए, बकरे खत्म हो जाएंगे क्या? कितनी ईदें आई, कितने बकरे कट गए, फिर भी रोज बकरे आ जाते हैं। काटने वाले काटते रहते हैं, नए बकरे। थोड़ी बकरे की प्रजाति खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। वो मूर्ख हैं जो ऐसा समझते हैं। मैंने आपको बहुत सारी बातें कही, और आप लोगों में तो यही समझाया है, यही चीजें आपको दी है कि आपके अंदर माता जी की बात समझ लो। हीरा मिल जाए तो गांठ गठिया लो। तो आपको अगर हीरा मिल जाए, कोई अच्छी बात मिल जाए, तो उसको बांध के रख लो। अपनी माता जी को कभी मत छोड़ना, अपने गुरु जी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि इन लोगों में कृष्णत्व है। और मैंने कहा ना, ये वर्शिपर वर्शिपर वाले लोग हैं, और पूजा आपसे करवा लेंगे। बातों से, कहने सुनने से, उपदेश देने से, चिल्ला चोट करने से, नाचने गाने से किसी का भला नहीं होता। वर्शिप और वर्शिप, हाँ, नाचना गाने भी एक तरह की, अगर उसमें वर्शिपिंग है तो वो भला हो जाएगा। तो इन लोगों को मत छोड़ो, इनके पांव पकड़े रहो। विकलेश्वर के, तुम्हारी माता जी के कृष्ण तो पूर्ण है। मैंने भी इन लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, और आप भी इन लोगों को पकड़े रहो। और ये वर्शिप और वर्शिपर की चीज चलती रहे। जब तक आपके जीवन में चलती रहेगी, तब तक आपके जीवन में चमत्कार, मैजिक विल कम बैक। मैजिक, देयर इज ऑलवेज अ मैजिक। एक नई उत्साह, एक नया उमंग, एक नई जवानी, एक नया यौवन, एक एक नई सौंदर्य, एक नया उत्साह, एक नई स्माइल आपके चेहरे पे बनी रहेगी हमेशा, जब तक कि आप ये पूजा और पूजा करवाने वाले को पकड़ के रखोगे। और जिस दिन, और इनको आज नहीं तो कल घटित होगा ना। वो कोई चिंता क्यों करते हो तुम लोग? आज पानी नहीं गिरा तो कल मूसलाधार बरसात हो जाएगी। कल इतनी बरसात हो जाएगी 4 दिन में, कि 4 दिन में बाढ़ आ जाती है। जो बाढ़ आती है वो 4 दिन की बरसात में आती है। रोज रोज की बरसात में कहीं बाढ़ नहीं आती। 4 दिन जब जम के पानी गिरता है, कल मैं पेपर पढ़ा था, भोपाल में 8 घंटे में 4 इंच पानी गिर गया। 8 घंटे में 4 इंच पानी गिर जाता है, गिरने को और नहीं गिरने को। और ऐसे ही पैसे को लेके भी है। पैसा तो 2 साल में आदमी पीट के रख देता है, 7 पीढ़ी का। और नहीं तो 7 पीढ़ी तक घचड़ घचड़ करता रहता, 10 रुपए भी नहीं आते। मेरा बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आप लोगों को विशेष प्यार है। और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे मैंने आपको जो कहना था, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन खुल के कह दिया। कृष्ण कहीं नहीं गए, वर्षी पर कहीं नहीं गया। पूजा मत छोड़ना, पूजा करते रहना, जिस भी भाव से करते रहना। एक गाना है ना, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही सब कुछ हो मेरे। एक बहुत अच्छा गाना है। तो उस गाने में कहा गया कि आप ही मेरी, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही देवता हो। तो वही बात है। वो बात जब तक आपके अंदर इवॉल्व होती रहेगी, आप चाहे कुछ भी हो, ये चीज आपके अंदर इवॉल्व होती रहेगी। यू आर अ मैन विच कैन अट्रैक्ट एनीबडी। और यू आर अ मैन, जो आप हर आदमी को, मैन और वुमेन, जो हर आदमी को प्लीजिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, जिसके साथ हर आदमी इंटरेक्ट करना चाहेगा। एक छोटा सा भी बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा। मैं कभी कभी सड़क में जाता हूँ, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की गोदी में बैठे, मेरे तो एक बहुत होती है। वो मुझे देख के अपनी माँ से कहते, हमको इनके पास ले चलो, ऐसे हाथ बढ़ाने लगते हैं। तो वो बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बच्चे अगर मुझे देख ले तो मेरे पास आने की कोशिश करते हैं, आना चाहते हैं मेरे पास, गोदी ले लो हमको, ऐसे कहने लगे हमको पहचानते, हमको बुलाने लगते हैं। तो वो इनोसेंट होते हैं। तो जब ये आपके अंदर रहेगी दिस इनोसेंट चीज, तो फिर आपके पास सब लोग खींचे हुए आएंगे, आप में मैग्नेट होगा, आप में सारी चीजें होगी, क्योंकि यू आर अ ट्रू वर्शिपर एंड ट्रू वर्शिप। और नहीं तो फिर तो ऐसा है कि क्या बोलूं मैं आपसे, आपके बच्चे भी आपको तो फिर बोले कहाँ से आ गया जल्दी घर, ऑफिस से 2 घंटे बाद आता तो ज्यादा अच्छा था। कोई पसंद नहीं करता, सब चिढ़ते हैं उस आदमी से, कहाँ सर फिर आदमी की शक्ल देखने को मिल गई। बोलता नहीं कोई, पर हर आदमी चिढ़ता है। आप लोगों को मेरा आशीर्वाद है, और इसी चीज से हम कृष्ण की तरफ खींचते हैं।
5-6 साल बाद भी खींचते हैं, आगे भी खींचते रहेंगे। आप लोगों को मेरा बहुत आशीर्वाद है। आप लोगों को जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और पूजन अच्छा हुआ, अच्छे से भुवनेश्वरी पूजन भी बहुत अच्छे से हुआ। और आप मेरे मुंह से मंत्र ले लीजिए, भुवनेश्वरी का छोटा सा मंत्र है, बोलिए रीम भुवनेश्वरी स्वाहा। नमः नहीं लगा इसमें, मैंने लगाया रीम भुवनेश्वरी स्वाहा। और इसको मधुरता से जाप करना है, रीम भुवनेश्वरी स्वाहा। ये मंत्र को रीम भुवनेश्वरी स्वाहा, और ये मंत्र मधुरता से जाप करना। और आप इस मंत्र के जाप करने में, देखो मैंने कहा ना कि हम लोग को अनुभव होता है कि मंत्र के रिजल्ट क्या आते हैं। इस मंत्र को जाप करने में लोगों को साक्षात सूर्य मंडल में, चंद्र मंडल में या अंतरिक्ष मंडल में भुवनेश्वरी का दर्शन हुआ है, अंक के साथ दर्शन हुआ है। और बहुत दिव्य और दुर्लभ दर्शन हुए। और दर्शन ऐसे हुए हैं कि वो गाड़ी में, बस में चल रहे हैं और बस में जाप करते करते उनको दर्शन हो रहे हैं। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगी कि बस में चलते चलते भी दर्शन हो जाते हैं, पर उन्होंने दिल से जाप किया है। मंत्र की संख्या कुछ नहीं है, जितना चाहो उतना कर सकते हो। और इससे धन, ऐश्वर्य, सब चीजों की प्राप्ति होती है। भुवनेश्वरी की सारी चीजों की कृपा आपके ऊपर बनती है। रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य जो भी होता है वो सब कुछ आपको इस मंत्र के द्वारा मिलता है। और कृष्ण जन्माष्टमी सन 22 है, 21 है, कृष्ण जन्माष्टमी सन 2021 में आपको ये मंत्र दिया गया है, रीम भुवनेश्वरी स्वाहा। आपको दे दिया, आप मंत्र को लेके परेशान नहीं होंगे। मैंने आपको ये मंत्र दे दिया, ये चीजें प्रदान करती हैं। और 2021 आपका अच्छा वर्ष जाए, सारी चीजें अच्छी जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सभी शिष्य अच्छे हैं, मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है। और आप लोग माता जी का वीडियो है यूट्यूब पे देखते रहते हैं, मेरा भी देखते रहिए और संपर्क में बने रहिए। आप जुड़े रहिए, आप चलने दीजिए इस धारा को। इस धारा को चलते चलते रहने देने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और घटित होती है। देखो ये धारा एक ऐसी धारा है जिसमें हम गुरुओं को, किसी को खोजने नहीं जाना पड़ता कि हम किसी को खोजने जाएंगे। आपसे थोड़ी मैं बातें तो करूंगा, हम आपको खोजने जाएंगे या करने जाएंगे, क्योंकि जो भी साधनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, जो भी मंत्र जाप में, अनुष्ठानों में दिलचस्पी रखते हैं, वे खुद ही ढूंढते ढूंढते हम लोग को आते हैं। और या तो लोग रिकमेंड कर देते हैं, भाई किसी को भुवनेश्वरी साधना करनी है, किसी को महाविद्या साधना करनी है, तो वहां के गुरु भी उनको रिकमेंड करते थे, भाई यहाँ चले आओ, भोपाल सेंटर 10 सोर्स है, वहां जाओ, आपको यहाँ वहां से ये चीज मिलेगी। और कहीं भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं कुछ मिलता नहीं, सब कोडेड होता है, सारी बातें होती हैं। तो लोग जो शिष्य होते हैं वो पूरे देश से, विदेश से, जिनको भी साधनाओं में रुचि होती है, जहां भी हो, वो वहां से रिकमेंड होकर हम लोगों के पास आते रहते हैं। हम लोग उनको दीक्षाएं प्रदान करते रहते हैं, उसको इस मार्ग में चलाते रहते हैं। और चलना भी चाहिए आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि अब एक शिष्य में संपूर्ण चीजों का विकास होना चाहिए। और संपूर्ण चीजों का विकास ऐसा है कि आप नृत्य भी करें, आनंद में भी रहें, उत्साह में भी रहें, हंसते खिलखिलाते भी रहें, गंभीर भी रहें, मंत्र जाप भी करें, साधनाएं भी करें। और ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल मुंह लटका के बैठ गए या ऐसे बैठ गए, ऐसा नहीं होता। आप जैसा जीवन पद्धति जीना चाहते हो, जीवन पद्धति में हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए भी आप उस जीवन पद्धति को जी सकते हैं। और एक इसी के साथ एक इंसाइट आपके अंदर विकसित होना चाहिए। वो इंसाइट ऐसा इंसाइट है कि आप कान से सुनने में कोई दम नहीं है। कान से आप कुछ ज्यादा नहीं सुन सकते, क्योंकि कान से जो सुनेंगे वो एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, कान उससे सुनेंगे। और कान से सुनने में सीधे वो ब्रेन सेल्स में जाएगा। और जब ब्रेन सेल्स में जाएगी वो चीज, तो फिर आप उसके पीछे, कान से सुनने के पीछे आप तुरंत उसके पीछे रिएक्ट करेंगे, उसके पीछे हाँ या ना में उत्तर देंगे। आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, सही लगेगा, गलत लगेगा, क्योंकि आप कान से सुन रहे हैं। उसमें कोई नई चीज नहीं, मेमोरी, वो मेमोराइज भी हो जाएगा, कान में जाके मेमोराइज हो जाएगा। उसमें आपके जो रिएक्शन है, रोबोटिक रिएक्शन आएंगे जब तक आप कान से सुनेंगे। जब तक आप आंख से देखेंगे, आपके 100% रोबोटिक रिएक्शन आने, क्योंकि ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कोई चीज अंदर जाती है, और जब अंदर जाती है तो सीधे ब्रेन सेल में पहुंचती है। और ब्रेन सेल में पहुंचने के बाद ब्रेन उसके हिसाब से एक्टिवेट करता है। आपको अच्छी लगती है वो चीज, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। वो सारी चीजें इसमें होती रहती हैं। तो आंख से देखने में, कान से सुनने में, ग्रहण करने में कोई बहुत ज्यादा आपको उसको, किसी भी विषय वस्तु को आप पूरी तरह देख नहीं सकते और उसको क्लियरली ग्रेस्प भी नहीं कर सकते। पर ये अगर आंख और कान के अलावा अगर आपका एक न्यू इंस्ट्रूमेंट जागृत हो गया, तो बार बार कह रहा हूँ, न्यू इंस्ट्रूमेंट जागृत हो गया, जिसे कहते हैं इंसाइट। जब इंसाइट में जाएगा वो, तो इंसाइट में ना कोई मेमोरी है, ना कोई कंपैरिजन है,
न कोई उसमें आपस में गणना होगी, न तुलना होगी, कुछ भी नहीं होगा। और उसमें जब इंसाइट में कोई चीज जाती है तो संपूर्ण, जब कृष्णत्व की बात की तो वो इंसाइट से कृष्णत्व समझ में आ सकता है। इंसाइट से ही आपको भगवान की भुवनेश्वरी समझ में आ सकती है, आप दर्शन कर सकते हो, श्रवण कर सकते हो। कान के द्वारा और नाक के द्वारा, आंख, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे इनके माध्यम से आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, कोई रिजल्ट नहीं आते। ये मैं बहुत क्लियर बात कर देता हूँ। जब भी आप कोशिश करते हो इन चीजों को ग्रहण करने की, आप 100% फेल हो जाओगे। तो जब वो इंसाइट से ग्रहण होगी, जिसमें कोई रिमेंबर नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, कोई जिसमें कोई उसका विरोध नहीं है, कोई चीजें नहीं है, तो वो इंसाइट के थ्रू ग्रहण करता है आदमी। वो इंसाइट डेवलप हो, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि वो इंसाइट से आप कृष्णत्व को समझ सकते हो, निखिलत्व को समझ सकते हो, गुरु को समझ सकते हो, और टोटलिटी में समझ सकते हो। 100% आप उसको समझ सकते हो। और 2-3 चीजें और हैं कि हम योग करते हैं। आप मेरी बात को सुन लो, आप सुबह उठते हो, सुबह उठते से एकदम मत भागो। सिट 5 मिनट्स ऑन द बेड। उठने के बाद 5 मिनट बेड पे बैठो, और बेड पे बैठने के बाद आपकी बॉडी क्या कह रही है उसको लिसन करो। 5 मिनट कुछ भी नहीं होता है। आप उठे, बिस्तर से भागना शुरू कर देते हो, जैसे जानवर होते हैं ना, बिस्तर से उठे, इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, इधर मोबाइल पे, यहाँ काम पे जाना, ये वो, शुद्ध चाय ले आओ, पानी ले आओ। 5 मिनट तक आप शांत बैठ के अपनी बॉडी की सुनो, व्हाट योर बॉडी इज सेइंग। आपकी बॉडी क्या कह रही है। बॉडी को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। बॉडी को किसी भी चीज को ग्रेस्प करने में 5 मिनट तो लगते हैं सुबह। वो दिन भर में क्या करना चाहती है, उसका क्या मूड है, उसका क्या नेचर है, वो क्या किस चीज में इन्वॉल्व होना चाहती है, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसकी समस्याएं क्या है। 5 मिनट्स आप शांत बैठ जाइए अपनी बिस्तर पे। उसके बाद आपकी जो बॉडी कहती है, बॉडी को लिसन करने की आप में कल आ जाएगी, सिद्धि आ जाएगी। उसके बाद फिर आप जो करना है वो कीजिए, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो 5 मिनट आप अपनी बॉडी की सुन लीजिए बिस्तर पे उठने से पहले, और जब जो जैसा बॉडी बोलती है उसके हिसाब से आप सारा दिन में आप अपने आप को काम कर सकते हैं, अपने आप को चीजों को ढाल सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी। और योग करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप पूजा करते हैं, आप जो भी करते हैं, ये करेक्टिव मेजर्स है। योग करने से आप लोग, कई लोग बोल देते हैं, मैं आपको बहुत क्लियरिफाई कर देता हूँ इस चीजें। स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विथ योगा। योग से, योग, ध्यान, प्राणायाम अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं तो बहुत करता हूँ, आप भी करते हैं, तो बचपन से कर। पर ये सिर्फ करेक्टिव मेजर्स हैं। ये करेक्टिव मेजर्स ऐसे हैं कि आपकी बॉडी को दिन भर में बॉडी इतने एंगल्स में घूम जाती है, टर्न होती है, कि जो बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, बॉडी की एक एक अंग प्रत्यंग है, उसमें डिसलोकेशन आ जाता है। तो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, अदर लेवल से, या प्राणायाम के माध्यम से आपकी जो श्वास है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना, करेक्शन किया जाता है, कि हाँ ये इसको बैलेंस किया जाए, करेक्शन किया जाता है। पूजा पाठ भी तो छोटी मोटी करते हैं आप, उसके हिसाब से आप करेक्शन कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी समथिंग डिफरेंट। भाई आपकी आवाज है, आवाज को भी करेक्ट करना पड़ेगा, आपकी आंखों को, आपके 6 चक्रों को भी करेक्शन में लाना पड़ता है, करेक्टिव पोजीशन में लाना पड़ता है। उसके लिए आपको ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, सो कॉल्ड सोसाइटी, ये वो सारी चीज, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, वो आपको करेक्शन दे सकती है। स्पिरिचुअलिटी में करेक्शन की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी समथिंग डिफरेंट विच डजंट रिक्वायर एनी करेक्शन। तो आप सोचो कि योग के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ करेक्शंस देते हैं, बॉडी को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करते हैं, बॉडी की क्लींजिंग करते हैं। उसके लिए ये सारी प्रोसेस, जितनी भी चीजें वर्णित है, वो सब इसी में जाती है, प्रेयर से लेके सब कुछ जाती है। और उसके बाद फिर देन कम द स्पिरिचुअलिटी, वो एक अलग विषय है। और स्पिरिचुअलिटी तभी आती है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कृष्ण जन्माष्टमी का समय, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। स्पिरिचुअलिटी जब भी आएगी जब आपका इंटरेक्शन, इंटरफेरेंस, एलियन का इंटरेक्शन नहीं होता। जब तक एलियन का इंटरेक्शन या इंटरफेयर आपके साथ नहीं होता, एलियंस एक शब्द है जिसको मैं आज तो नहीं बता पाऊंगा आपको, पर इट इज डिपेंड अपॉन एलियंस, जिसे कह सकते हैं समथिंग फ्रॉम अदर, नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट। और ऐसा नहीं कि वो बहुत दुर्लभ चीज है, वो ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकंड वो उनका इंटरफेरेंस तो होता ही रहता है, उनका आना जाना, उनके बाद संवाद चलते रहते हैं। तो जिससे भी जिस रूप में एलियंस संपर्क कर लेते हैं, अब एलियंस, वो पिक्चर वाले एलियंस की बात नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ा डिफरेंट विषय है, पर वो ही करेंगे तभी सारी चीजें होंगी। और जब इंसाइट होता है, जब आप अंदर से सुनते हैं, देन जो ब्रेन सेल्स होती है उनमें ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है। और कृष्णा के साथ एक चीज है, मैं आपको कृष्णा कृष्णा की बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक दिन ऐसा आएगा, कृष्णा आपकी आपकी ब्रेन सेल्स में परिवर्तन कर देगा, कृष्णा आपको सब कुछ चेंज कर देगा। और कृष्णा के साथ सबसे बड़ी चीज है कि वो आपको साइलेंटली ले जाएगा, विदाउट एनी शोर शराबे के, मारा मारी के, हल्ला गुल्ला के, और अकेले ले जाएगा।
दोज हु आर वेरी लकी, जो बहुत लकी होते हैं, जो बिना किसी को इस पृथ्वी में परेशान किए, अपने बच्चों को कष्ट दिया, दुनिया को कष्ट दिए बिना, अपने मित्रों को सबको बिना कष्ट दिए हुए साइलेंटली अकेले में चले जाते। द जर्नी एंड्स, एक जर्नी एंड होती है, तो वो जर्नी एंड होने में, एंड जर्नी में ज्यादा शोर शराबा, ज्यादा समय लेना, ज्यादा लोग भीड़ इकट्ठी करना, 50 दिन तक खटिया पे पड़े रहना और भीड़ भड़ाका, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ऑल थिंग आर गोइंग ऑन, उसके बाद आदमी जाता है, तो वो समथिंग थोड़ा सा उसमें देखने का विषय है। पर जहां तक कृष्णा का सवाल है, कृष्णा के साथ एक ही साइलेंटली टेक अवे, आप साइलेंटली इस प्लेनेट से चले जाते हैं। तो कहने में इशारों इशारों में मैंने बहुत सारी बातें कह दी, बहुत सारी चीजें कह दी, और ये एक विलक्षण दिन है कृष्णावर, क्योंकि आज वो आया है पृथ्वी पर, ही केम ऑन अर्थ। तो एक कृष्ण तो आया है, तो कृष्ण जन्माष्टमी है, द मोस्ट स्पिरिचुअल डे ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में उन्होंने एंट्री की और लोग उस चीज को समझ सके, देख सके कि ऐसा भी व्यक्तित्व होता था और ऐसी भी चीज हुई है। तो आप लोगों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए, और क्वालिटेटिवली लाइफ आपकी अच्छी हो, वो मैं आपसे आशीर्वाद देता हूँ। बोलने को तो 20 घंटे भी बोल सकता हूँ, पर क्वालिटी खराब हो जाती है। आपको बहुत आशीर्वाद है, आपके जीवन में प्रति क्षण मैं और माता जी हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा आपके जीवन में चलती रहे, आनंद चलता रहे, और हम और आप ऐसे इकट्ठे होते रहे, बात करते रहे, इंटरेक्ट करते रहे। ऐसा ही मेरा आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। कृष्ण जन्माष्टमी का आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। बस हंसते मुस्कुराते रहो, नाचते गाते रहो और खूब सुखी रहो, संपन्न रहो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो, यही आशीर्वाद है।